कर्नाटक में राहुल गांधी की सभा पर लगी रोक। 5 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में होनी थी राहुल गांधी की सभा। 2019 में लोकसभा चुनाव में कोलार में दिए बयान के चलते ही राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा। राहुल गांधी 5 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में रैली को संबोधित करने वाले थे। 4 साल पहले भी राहुल गांधी यहां रैली कर चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी कोलार आए थे। यहां उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। राहुल गांधी को इस बात का एहसास तक नहीं था कि उनकी यह टिप्पणी बड़ा विवाद खड़ा कर देगी। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी चली गई है। सांसद की हैसियत से जो घर उन्हें मिला हुआ था वो भी हाथ से छूटता दिखाई दे रहा है। दावा तो यहाँ तक का किया जा रहा है कि कोलार से ही राहुल गांधी और मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हुई थी। 5 अप्रैल का दिन तय हो चुका था। राहुल गांधी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सभी जरूरी परमिशन ली जा चुकी थी। इसी बीच कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही इस बात के सवाल उठने लगे कि क्या राहुल गांधी की कोलार की रैली टल जाएगी। पहले तो कांग्रेस नेता इस बात का दावा कर रहे थे कि रैली चुनावी रैली नहीं थी, लेकिन जब चुनाव का ऐलान हो गया तो इसे चुनावी रैली ही माना जाएगा। लेकिन अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी की कोलार में होने वाली रैली को स्थगित कर दिया गया है। अब यह रैली 9 अप्रैल को होनी है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी 9 अप्रैल को कोलार में होंगे और वहां जय भारत मेगा रैली को संबोधित करेंगे। 11 अप्रैल को वो वायनाड का दौरा करेंगे। वह लोगों की आवाज़ है, आप उन्हें कभी भी चुप नहीं करा सकते। यह आवाज़ और तेज और मजबूत होती जाएगी। दरअसल पहले से इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव आयोग 7 अप्रैल के बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा, क्योंकि 6 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र चलना था और इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने कर्नाटक दौरे का प्लान किया था। कोलार में राहुल गांधी की 5 अप्रैल को रैली तय की गई थी। राहुल गांधी 5 अप्रैल से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कोलार से अपना अभियान शुरू करने वाले थे। कांग्रेस नेताओं का यह कहना था कि कोलार से चुनाव प्रचार की शुरुआत करना अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2019 के मोदी सरनेम मामले को राजनीति को कानूनी रूप से लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। कोलार में कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कर्नाटक सरकार पर निशाना लगाएगी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रणदीप सिंह के इस दावे के पीछे हाल ही में निकलकर सामने आई सर्वे की रिपोर्ट भी है। कर्नाटक में जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए हैं उसमें अधिकांश में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई जा रही है, जबकि बीजेपी किसी भी सर्वे में सरकार बनाती नहीं दिख रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने भी इस बात का दावा कर दिया है कि राज्य की 224 सीटों में से कांग्रेस 150 के पार जाएगी। दूसरी ओर बीजेपी भी राज्य में सरकार बनाने का दावा कर रही है, जबकि तीसरी पार्टी जेडीएस की ओर से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है कि राज्य में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। जबकि तीसरी पार्टी जेडीएस की ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है कि राज्य में किसी भी पार्टी को कोई बहुमत नहीं मिलेगा। सत्ता किसके हिस्से में आएगी ये जेडीएस को तय करना है। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे निकलकर सामने आएंगे। कांग्रेस को उम्मीद राहुल गांधी से है तो बीजेपी की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही राज्य के दिग्गज बीजेपी नेता वीएस येदियुरप्पा भी बीजेपी के लिए बड़ा दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। येदियुरप्पा चुनाव न लड़ने का ऐलान तो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी का प्रचार पूरी ताकत से करेंगे और राज्य में बीजेपी की सरकार बनाने में पूरी ताकत लगा देंगे। येदियुरप्पा भी बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं।